परमेश्वर कहता है जो आत्मिक है, जो आत्मा में है, वो ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलता है वो किसी भी तरीके से अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर आप पाप कर रहे हो, अगर आपने उस पाप को नहीं छोड़ा, अगर आपने तौबा नहीं किया, तो आप जरूर छूट जाओगे, स्वर्ग राज में आप प्रवेश नहीं करोगे। सीधी बात है। हालेलुया। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप तौबा कर रहे हो। किससे तौबा कर रहे हो? खाली मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। तौबा किससे कर रहे हो? अपने पाप को छोड़ नहीं रहे, उसको आप छोड़ नहीं रहे। छोड़ना मतलब किसी चीज को मैंने पकड़ा है, समझो कि ऑयल का बोतल है, ठीक है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर मैं अपने इस पाप को छोड़ता हूं। हालेलुया। पाप को छोड़ता हूं मतलब पाप को छोड़ता हूं, मगर मैं अपने जेब में उसको लेके मिला, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं इस पाप को छोड़ता हूं, मुझे माफ कर, दया कर। माफी मांग लिया है, मगर इसको निकाल के नहीं रखा, फेंका नहीं इसको। हालेलुया, हालेलुया। फिर वही पाप, क्योंकि आपके जेब में पाप है, आपके फोन में पाप है, आपके घर में पाप है, आप क्या कर रहे हो? उस पाप को लेके घूम रहे हो। हालेलुया। उस व्यभिचार को, उस नशे को लेके आप साथ में घूम रहे हो और माफी बार बार मांग रहे हो कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, मगर ये इसको छोड़ नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जब आपने तौबा करनी, इसका मतलब क्या है? तौबा करने का मतलब कि जो पाप है उसे आपने फेंक दिया। क्या कर दिया? फेंक दिया। पाप को क्या फेंक दिया, आपने छोड़ दिया, फिर तौबा की, फिर नए सिरे से आप जन्मे। हालेलुया। फिर आप नए सिरे स्टार्ट हुए प्रार्थना करनी, आराधना करनी, पवित्र आत्मा से भर के। हालेलुया। आपने स्टार्ट किया, फिर आपकी तौबा होगी, फिर परमेश्वर का कार्य होगा, फिर आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश करूं, तो आपको पाप अपने जीवन से बिल्कुल हटाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके मन में पाप है तो परमेश्वर क्या कहता है? पवित्र मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जिनके मन पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने मन में पाप रख के, अपनी जेब में पाप रख के, अपने फोन में पाप रख के चल रहे हो, तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये लास्ट का टाइम है, एंड का टाइम है, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। आपने यहाँ पे आज आए हो, प्रभु बोझ लेके चले गए, चले गए आप प्रभु बोझ लेके, आपने परमेश्वर की देह ली, परमेश्वर का ब्लड लिया, आप घर में गए। अगर आप देह लेके चले गए, आपने लहू लेके चले गए, आपको अभी परमेश्वर की देह में जीना है। परमेश्वर कह रहा है जो मेरी देह लेता, जो मेरा लहू लेता है, मैं और वो एक मन हो जाते हैं। हालेलुया। मगर आप परमेश्वर की देह का विरोध कर रहे हो, परमेश्वर के ब्लड का विरोध कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के साथ आप एक मन नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पाप कर रहे हो तो परमेश्वर के साथ आप एक मन नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर पढ़ना एक बार दोबारा 19 को पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, मतवालापन, दाह करना और इसके जैसे और काम है। इसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कहा था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। आप जो मर्जी करो, आप जो मर्जी करो। आपको लगता है मैं फास्टिंग ज़्यादा करता हूँ, मैं प्रेयर ज़्यादा करता हूँ, आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर यहाँ पे रह जाएगी।
अगर आपने पाप नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने तो यहाँ तक किया है, तुम मुझे कहोगे मैं तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तुम मुझे कहोगे मैंने लोगों को वचन सुनाया, मुझे कहोगे मैंने तेरे नाम से ये बड़े बड़े काम किए, ये लोग भी रह जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से पाप नहीं निकाला। हालेलुया। वरदान है, दान है, सब कुछ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पा लिया, दानों वरदानों को भी पा लिया, मगर पाप नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा इन लोगों को कि अगर तुम बोलते हो कि मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, ये लोग भी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत इजी लग रहा होगा शायद, अच्छा मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं इसको गालियां भी निकाल सकता हूँ, इसकी बुराई भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं तो ये फिल्म भी देख सकता हूँ, ये पिक्चर भी देख सकता हूँ, ये गाना भी सुन सकता हूँ। हालेलुया। आपको आराम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप पीछे से बैकग्राउंड से वैसे ही चले हो, आपको लग रहा है कि पीछे से जो हो रहा है शायद वैसे ही हम माफी मांग ले, परमेश्वर माफ कर देगा। हालेलुया। माफ करता है परमेश्वर। में ये नहीं बोल रहा कि आपने पाप किया आपको माफ नहीं करेगा। माफ कैसे करता है? अगर आप वो चीज को छोड़ दोगे, पाप को छोड़ दोगे, अपने जीवन से निकाल दोगे हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि मैं पाप करता हूं बार बार करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में गलती है। परमेश्वर कहता है तू अपने मन को फिरा, इसका मतलब तेरी शारीरिक अभिलाषा जाग रही है, शारीरिक अभिलाषा को मारना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को वश में लेके आता हूं, मारता कूटता हूं। क्यों? कैसे मारता कूटता हूं? देखिए मैं आपको बताता हूं। एक इंसान है जिसने बड़ी मेहनत की, मतलब कि सोच लो कि एक आदमी, इस इंसान आया परमेश्वर में उसने मेहनत की। क्या किया उसने? क्या किया? पहले बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहा है, कामों को कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है, सफाई कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुना रहा है, सब चीजें कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बाद में क्या हुआ? ऐसे होगा कि अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेहनत कैसे खराब होती है? बहुत कुछ कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मगर एक टाइम आया किसी ने उसको भरमा दिया, उसके शरीर ने उसको भरमा दिया। एक बार भरमा दी, ठीक है, वो पाप में गिर गया, फिर तौबा की, उठ गया। हालेलुया। तौबा की, उठ गया। उठने के बाद में वो 2 दिन चला, 3 दिन चला, फिर पाप में गिर गया। इसका मतलब क्या है? वो गिरना उठना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पाप को छोड़ने को उसका मन नहीं, मतलब गिरना उठना कर रहा है। वो छोड़ना चाहता नहीं, उसका मन नहीं है छोड़ने का। मतलब क्या? उसका मन, परमेश्वर जहां तेरा मन है वहां तेरा फल है। हालेलुया। वहां तेरा धन है, जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है। अगर तेरा पाप में मन है तो वही धन तुम्हें मिलेगा नरक में। हालेलुया। अगर तेरा परमेश्वर के वचन पे मन है, परमेश्वर के राज्य में मन है, तो वही वचन तुझे स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, सफेद वस्त्र पहनाएगा, परमेश्वर के साथ तू बैठेगा, मेहनत तेरी खराब नहीं हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पाप से निकाला धर्मी होने के लिए। हालेलुया। अभी जो परमेश्वर लेने आने वाला है, परमेश्वर क्या पापियों को लेने वाला है? बताओ मेरे को। आपको परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर कहता है कि जो बार बार पाप करता है वो दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। क्या करता है? दोबारा मेरी देह को क्रूस पे चढ़ाता है। दोबारा वो कहता है कि तू मेरे लिए फिर मर। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम अगर पाप कर रहे हैं, ये सीधी बात है, अगर आज आपने तौबा नहीं की, परमेश्वर का कुछ पता नहीं, टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सारी जगह में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ वैर विरोध, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर आपने अभी भी तौबा नहीं की, परमेश्वर कब आ जाएगा आपको नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को समझाना बंद कर दो। आपको लगता है मैं ठीक हूँ, मैंने तौबा की, मैं ठीक हूँ, मैंने तौबा की, अपने मन को समझाना बंद कर दो। आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा परमेश्वर के पास, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फिर परमेश्वर आपको
आपको आजाद करेगा, फिर आप पाप से आजाद होकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी धर्मी लोगों को लेके जाने वाला है, ना कि पापी लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 से लेके 10 तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 से लेके 10 तक पढ़ेंगे, इसे ध्यान से सुनना। और जो कोई निकालिए सभी ने, हालेलुया, सभी निकालेंगे। पहला यूहन्ना 3 उसकी 3 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जो कोई उस पे आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही करता है जैसे वो पवित्र है। पहली बात, वो अपने आप को वैसा ही करता है जैसे वो पवित्र है। फिर दोबारा पढ़ना पास है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। हालेलुया। अगर आप आशा रख रहे हो तो परमेश्वर मुझे लेके जाएगा तो आपको पवित्र रहना पड़ेगा। हालेलुया। बोला जो उस पे आशा रखता है वो वैसा ही बनता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पंजाबी एक सॉन्ग है, आओ मुकद्दसो पाक बनो। मतलब जितने विश्वासी उनको क्या कह रहे हैं परमेश्वर कि पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है। हालेलुया, हालेलुया। बोला जैसे तेरे को बुलाने वाला है, अगर तुम उसकी आशा में हो कि परमेश्वर हमें आके ले जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था के विरुद्ध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर लिए जाए और उसमें से कोई पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। अगर आप पाप कर रहे हो तो परमेश्वर में बने नहीं हुआ, मतलब समझ रहे हो? अगर आप पाप कर रहे हो तो मतलब परमेश्वर में नहीं बने। आप जितना भी कहो मैं परमेश्वर में बहुत प्रार्थना में, मैं बहुत फास्टिंग में, परमेश्वर की हालेलुया, मैं बहुत सारा मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ। अगर आप परमेश्वर में बने हैं तो आप पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। बोलो, अगर तुम परमेश्वर में बना हुआ है, अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं, अगर तू परमेश्वर में बना हुआ है, अगर तू परमेश्वर में बना है तो तू पाप नहीं करेगा। अगर तू परमेश्वर में बना हुआ है तू पाप नहीं करेगा। हालेलुया। फिर दोबारा पढ़ना पाऊंगा। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था के विरुद्ध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसमें से कोई पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसको देखा है और ना ही उसको जाना है। जो कोई पाप करता है ना तो उसने उसको देखा है ना उसको जाना है। इसका मतलब अगर आप पाप कर रहे हो तो ना तो आपने परमेश्वर को देखा है ना तो आपने जाना है। सीधी बात है, कोई इसमें घुमा के फिरा के बात नहीं की। अगर आप पाप कर रहे हो तो ना तो आपने परमेश्वर को जाना है, ना तो परमेश्वर को चखा है, ना तो परमेश्वर की उस व्यवस्था को आप मान रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, जो पाप करता है वो व्यवस्था के विरुद्ध पाप करता है। जो पाप करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो पाप करता है उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पाप में हो, सीधी सीधी बात, अगर आप पाप में हो तो अगर आप तौबा कर लोगे तो आप बच जाओगे। हालेलुया। तौबा करने का मतलब क्या है? आपको वो पाप छोड़ना पड़ेगा, विश्वास पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर लेके आना पड़ेगा, आपको मन परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा,
चाहे आप बोलो कि मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, मेरे को तो ये देखना है, मेरे को तो ये ऐसे एंजॉय करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोला जो बड़े मार्ग में जाता, जो खुले मार्ग में जाता है, वो किसकी ओर जाता है? नाश की ओर। किसकी ओर जाता है? जो बड़ा रास्ता है, जो खुला रास्ता है, जिसमें तुम गाने भी सुन सकते हैं, हिंदी गंदी फिल्में भी देख सकते हो, लड़की भी रख सकते हो साथ में, लड़के को भी रख सकते हो, अच्छा ये भी कर सकते हो, वो भी एक खुला रास्ता है, आप कर लो। अगर आप करोगे तो आप नाश की ओर, आप उस खड्डे की ओर जा रहे हो जहां परमेश्वर आपको फेंकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जो परमेश्वर का रास्ता है वो क्या है? सकरा, छोटा, वो ऐसा रास्ता है कि आपको हर एक चीज को देख के जाना पड़ेगा। इधर ना मैं लग जाऊं, इधर ना लग जाऊं, मुझे सीधा जाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता बहुत सकरा है, छोटा है, तंग है, उसमें जाना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। उसमें जाना है आपको। आप ये सब चीजें करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप ये कर रहे हो तो बड़े मार्ग से जा रहे हो, आपने बड़ा मार्ग ढूंढा कि मैं बड़े मार्ग से जाऊंगा, शायद परमेश्वर मुझे मिल जाएगा, परमेश्वर के राज्य में चला जाऊंगा। अगर आप छोटे मार्ग से जा रहे हो, अपने आप को चेक करते हो, अपने आप को देखते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मेरे अंदर कमी है, वचन के खिलाफ जाके मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने अगर पाप किया, आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, अगर आपने छोड़ा नहीं उस पाप को, अगर आपने इसको त्यागा नहीं, अपने जीवन से पवित्रता में नहीं चले, तो चाहे आप फास्टिंग कर लो, प्रेयर कर लो, बोलो, वचन कर लो, जो भी कर लो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप वो पाप को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर हम पे दया करती है, परमेश्वर हमें बस पूरी तरह बचा लिया है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैंने मेरा जो काम था मैंने पूरा किया। क्या किया? मैंने अपना काम पूरा किया। परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? सब कुछ पूरा हो गया। अभी किसको काम करना है? आपको काम करना है। आपको क्या दिया गया? वचन दिया गया, बाइबल दी गई है। आपने उस बाइबल को पढ़ के क्या उसमें करना है, हमें क्या नहीं करना, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना, आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या ये चीजों को मना नहीं किया? आप बताइए, मना किया कि नहीं किया? ये जो पाप लिखे हैं, पौलुस को बोल रहा है, इसके लिए परमेश्वर ने मना किया कि नहीं किया? जब एक अमीर आदमी उसके पास है, उसने बोला तुम ये कार्य कर, तुम ये काम को करना पड़ेगा। बोला क्या काम करने पड़ेंगे? बोला तुम्हें अपनी माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, खून मत कर, व्यभिचार मत कर, ये चोरी मत कर, ये काम मत कर। बोला ये व्यवस्था को मैं शुरू से मान के आया हूँ। बोला अभी क्या करना, तुम्हें अपने दौलत को छोड़ के मेरे पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोला सब कुछ ठीक ठाक है, मगर एक चीज से तुम स्वर्ग राज्य में मिस हो जाओगे, छोटी सी चीज। देखो वो अमीर आदमी है, उसको परमेश्वर कहता है कि ये अमीरी तेरे को पाप में ले जाएगी, घमंड में ले जाएगी, इसको छोड़ दे अभी। हालेलुया। अगर तू बचपन से व्यवस्था को मानते आ रहा है, एक चीज है जो तुझे पाप में, जो तुझे नर्क में ले जाएगी, उसको छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक चीज के कारण हम मिस नहीं हो सकते। अगर आपने सब कुछ पा लिया, इस धरती के ऊपर परमेश्वर से मांग रहे मुझे पैसे दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, अगर आपने सब कुछ पा के स्वर्ग राज को मिस कर दिया, तो ये सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। ये नाश होने की व्यवस्था है। हालेलुया। जितने भी वस्तुएं हैं वो नाश होने वाली हैं। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का राज्य है, वो दोबारा परमेश्वर से खड़ा करेगा इस धरती के ऊपर। हालेलुया। वो युगों जग बना रहेगा। अगर आपने एक बार उसमें प्रवेश कर लिया, आप हमेशा
हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ महिमा करोगे। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप नरक में मर जाओगे, ऐसा भी नहीं नरक में मर जाओगे, नरक में नहीं मरोगे आप। पता है आपको नरक में क्या है? नरक में एक कीड़ा बनेगा जो दोबारा वो मरेगा, फिर उठ जाएगा, जलन होगी, सड़न होगा, वहां पे भी आत्मा मरेगी नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है। हालेलुया। अभी दो जगह बनाई है परमेश्वर ने, डिसाइड हमें करना पड़ेगा। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया, अभी आप छोटी सी चीज से मिस हो जाओगे तो वो आपकी गलती है। आपने मेहनत की, समझ लो कि एक इंसान ने बहुत अच्छी खीर बनाई, सुबह से लगा हुआ है, उसने दूध अच्छा लेके आया, अच्छे चावल लेके आया, अच्छी चीनी लेके आया, बादाम डाले, किशमिश डाली, सब कुछ डाल, अच्छी खीर बनाई उसने। हालेलुया। सब लोग अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो परमेश्वर में। हालेलुया। हालेलुया। और एक टाइम आया, आपने क्या किया उसमें आपने क्या बोलते इसको, रेत डाल दी, बालू डाल दिया उसमें, वो खाने के योग्य होगी? हालेलुया। वो खाने के योग्य नहीं है। आपने मेहनत करके उसमें क्या कर दिया? आपने जीवन दिया परमेश्वर को, जाना, आपने घर से दुख सहा, आपने परिवार से दुख सहा, आपने लोगों की बातें सुनी, आपने बहुत सारी चीजें सुनी, आप परमेश्वर में आ गए हो, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ आपने सुन के सारी चीजें सुनी, मगर पाप को नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आप सब कुछ चीजें सुन के भी जी रहे हो, लोगों की बातें सुन के भी जी रहे हो, आपको लगता है अच्छा मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। अगर आप बिना पवित्रता के परमेश्वर के लिए खड़े हो तो खड़ा होना नहीं है, वो मूर्खता है आपकी। आप लोगों को बोल रहे मैं परमेश्वर को मानता हूं, मगर साथ साथ में पाप भी कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने आपका खड़ा होना नहीं है, आप गिर चुके हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा पवित्रता में। हालेलुया। हालेलुया। वो खड़ा होना होगा, वो परमेश्वर के सामने आपकी अधीनगी होगी, वो परमेश्वर के सामने आपका, परमेश्वर के सामने एक सैक्रिफाइस होगा, परमेश्वर के सामने आपका जी उठना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर बोल रहे कि मैं लोगों के सामने बहुत अच्छा चल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मगर आपका सिन चल रहा है कैसे? हालेलुया। गुप्त सिन चल रहे हैं, गुप्त पाप चल रहे हैं, किसी को पता नहीं है। आपको लगता है आपके पास्टर को भी पता नहीं है, उसको भी पता नहीं, इसको भी पता नहीं, मगर आप पीछे में पाप कर देगा। परमेश्वर बोलता मैं हृदय गुर्दे को जांचने वाला परमेश्वर, परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते। वहां पे आपके चिट्ठे खुलेंगे, परमेश्वर बोलेगा अच्छा ये भी किया तूने, ये भी किया, चल चल उधर में, बकरियों के उधर में चल। तो परमेश्वर की भेड़ नहीं है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। हालेलुया। बकरियां आवाज को नहीं सुनती, बकरियां अपनी मर्जी से चलती हैं, अपनी मर्जी से जो भी करती हैं, मगर भेड़ें चरवाहे की आवाज को। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर नहीं अभी तक तौबा कर रहे, आप तौबा कीजिए। हालेलुया। तौबा वाला जीवन जिए, नहीं तो मन, हृदय, आपका हार्ट ऐसे जलता रहेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की शांति को देखना चाहते हैं तो आपको तौबा वाले मन में चलना पड़ेगा। आप बोलते मेरे घर में शांति नहीं, जब तक आपने पूरी तरह तौबा नहीं की शांति नहीं आएगी। हालेलुया। आपने अपने पापों को नहीं छोड़ा अच्छे से रास्ते से, आपके घर में शांति, आप छोड़ के देखो, मैं कहता हूँ छोड़ के देखो, आप पाप छोड़ के देखो, आपके चेहरा देखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखना, आपके साथ लोग कैसे जुड़ते हैं वो देखना। परमेश्वर कहता है जो मेरी व्यवस्था को मानता है, जो मेरी शिक्षा पे चलता है, लोगों का फेवर, परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर होगा। हालेलुया। हालेलुया। मगर आप चलना नहीं चाहते, आप कहते हो अच्छा मेरी ये गुस्से हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। आप सबको मनाने के लिए, मगर परमेश्वर को नाराज कर लिया आपने। सबको मना रहे हो मगर परमेश्वर को आपने नाराज कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से नाराज नहीं हो चाहिए, उसका वचन आपके जीवन से नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने पवित्रता का जीवन जिया, अगर आपने परमेश्वर के वचन के हिसाब से जिया, फिर अपनी लाइफ देखना, अनुग्रह देखना परमेश्वर का। लोग आपके पास आ रहे, पता नहीं आपको